अगर आप ये 3 गलतियों से बच जाओगे ना तो फिर आप अपनी पीआर स्टडी के ख़त्म होने के बाद 2 साल के बीच में ले सकते हो। आराम से हो सकता है उससे पहले ही ले लो, है ना। मेरी ये गलतियां हैं जो मैंने की है, वो उन गलतियों से मैं अभी सीख रहा हूँ और आप सीखोगे इन गलतियों से तो फिर आप भी बच सकते हो। आज इतनी ज़्यादा ठंड है ना बाहर, सुबह का माइनस टेम्परेचर हुआ है, स्नो पड़ रही थी बाहर, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक है। ये देखो अभी थोड़ी सी स्नो हटी है और अभी भी नीचे स्नो ही पड़ी हुई है। आज हमें बहुत काम है और आज सबसे बहुत स्पेशल वाला व्लॉग बनाना है मुझे। व्लॉगर हूँ मैं तो फिर मैं बैठ कर एक ही जगह वीडियो तो बनाऊंगा नहीं, तो पहले हम साथ में 2-4 काम करेंगे अपने, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मैंने गलतियां की जिसकी वजह से मेरी पीआर का प्रोसेस लेट हो गया। बस अभी ब्रेकफास्ट बनाकर नहाने जाऊंगा। अब मैं आपको नहाने के बाद मिलूंगा। अब नहीं तो फिर से आपको चाय बनानी दिखाऊंगा, फिर से मैं ऑमलेट बना रहा हूँ, फिर से ऑमलेट बनाना दिखाऊंगा। पिछले ब्लॉग में भी आपने यही सब देखा था, है ना। एनीवेज वेलकम बैक टू कन्ना ब्लॉग। जने हैं मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी वीडियो। लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे विद ब्यूटीफुल मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा ठंड है आज बाहर, पता नहीं मैं कैसे जाऊँगा, लेकिन हम व्लॉग बनाएंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। मैंने माइक लगाया हुआ है, फिर भी आपको अच्छे से आवाज़ नहीं आ रही होगी। मैं अभी से बता सकता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। मैं खुद उड़ने को कर रहा हूँ। पता नहीं मैं व्लॉग कैसे बनाऊँगा, लेकिन हम बनाएंगे आज का व्लॉग, ठीक है। आज सुबह काफ़ी स्नो पड़ी है, देखो अभी भी थोड़ी सी है यहाँ पर, घास वगैरह पड़ी हुई है यार। बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है। आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मैंने गलतियां की जिनकी वजह से अगर मैं वो ना करता तो मैं भी आज मेरा एक्सपीरियंस पूरा होने वाला होता, या तो आज मैं पीआर होता, कुछ ऐसा ना। तो वो सारी आज बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी हम जा रहे हैं ब्रिज के पास। यहाँ पर जो हैलिफैक्स है वो डार्टमाउथ में जाते हैं, रास्ते में आता है समुंदर, और उस समुंदर के ऊपर से ब्रिज जाता है। जब हमने उस तरफ जाना हो, जब हम यहाँ से ब्रिज के ऊपर से जाते हैं तब पड़ता है 10 किलोमीटर, जब ऊपर से घूम कर जाते हैं तब पड़ता है 30 से 35 किलोमीटर। तो देखा आपने, ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा। ब्रिज पर लगता है टोल, $1 लगता है। उसमें $1 की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है वो $1 ढूंढने की, क्योंकि यहाँ पर किसी के पास कैश नहीं होता। ना तो मैं रखता हूँ कैश, $1 भी नहीं रखता मैं अपने पास कैश। लेकिन जैसे आजकल इंडिया में चलता है ना, जब हम टोल प्लाजा वगैरह पर जाते हैं, गाड़ी के ऊपर स्टिकर लग जाता है और वहाँ से निकलो तो वो खुद वो स्कैन कर लेता है स्टिकर और बैरियर खुल जाता है ना। पता नहीं यार क्या कहते हैं उसे, मुझे भूल गया। अगर आपको पता है तो कमेंट करके मुझे बता देना नीचे। तो यहाँ पर अभी वो वाला स्टिकर लगता है, ब्रिज के पास जाकर वो वाला हम स्टिकर लगवाएंगे, और साथ में बातें करेंगे कि कौन कौन सी मैंने गलतियाँ की। तो अभी इसको करने के लिए, जो टोल वाला जो काम है, इसको करने के लिए भी हमें टोल तो पहले देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका टोल ऑफिस इसको क्रॉस करके है। तो अब हमें इसे टोल को क्रॉस करना पड़ेगा, उसके लिए $1 डालना पड़ेगा बीच में। ये हमारे पास $1 पड़ा हुआ है, उठा ले। ये देखो ऊपर लिखा हुआ है ना $1। अब यहाँ पर गाड़ी रोक कर इसको खोलो, बस डाल दिया, अब वो खुल जाएगा। सामने खुल गया, कैश पेड। अब इसी बात को इजी बनाने के लिए मैं पास बनवाने जा रहा हूँ। शुरू से बात करता हूँ कि मुझे कौन कौन सी गलती मुझे याद है अभी तक। मुझे लग रहा है मैंने कौन सी गलती की, और अगर आप उन गलतियों को नहीं करोगे तो आप अपना काफ़ी टाइम सेव कर सकते हो पीआर होने के लिए, है ना। सबसे पहले तो जब मैं स्टडी कर रहा था, मैंने उस वक्त इतनी नॉलेज इकट्ठी नहीं की जितनी मुझे अभी नॉलेज है ना। जैसे मैं अभी आप सबको बताता हूँ, ये मुझे
इतना भी मुझे 1% भी इसका मुझे उस वक्त नहीं पता था जिस वक्त मैं स्टडी कर रहा था। अगर मुझे ऐसा लगता है अगर उस वक्त मैं खुद स्टडी करते वक्त सोच लेता कि पीआर के लिए ओंटारियो के क्या रूल्स है, नोवा स्कोशिया के क्या रूल्स है, अगर विनिपेग जाना है उसके क्या रूल्स है, साथ साथ में थोड़ी सी रिसर्च करता रहता ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी होता पीआर लेने के लिए। तो मुझे पता होता कि मुझे स्टडी के बाद पीआर लेनी कैसे है। तो एक तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये वाली थी। दूसरी बात, जब मेरी स्टडी ख़त्म हो गई है ना, तब मैंने तब भी नहीं सोचा था कि मुझे पीआर कैसे लेनी है, क्योंकि उस वक्त भी मैं पैसे के पीछे भागता रहा कि चलो थोड़े से पैसे कमा लेते हैं, पैसे जोड़ लेते हैं। लेकिन आपको एक बात बताऊं यहाँ की कि यहाँ पर पैसे कभी नहीं जुड़ते, पैसे आप सेव कर ही नहीं सकते। जितनी ज़रूरत होती है बस उतने ही रहते हैं हमारे पास, लग ही जाते हैं कहीं ना कहीं, पता नहीं कैसे। जब मेरी फिर स्टडी ख़त्म हुई है ना, तो स्टडी के बाद फिर मैंने काम वगैरह करना फुल टाइम शुरू कर दिया। तब भी मैंने नहीं सोचा था, तब मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे मूव नहीं होना। देखिए हर कोई यही सोचता है, जो ब्रैम्पटन में रहता है वो मूव होना नहीं चाहता। लेकिन मेरे हिसाब से अगर वकीलों को पैसे देने से बढ़िया है कि बंदा मूव हो जाए। अपना जब मेरी स्टडी ख़त्म हुई तब मैंने अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दिया। जब घर बैठकर मैंने अपना वर्क परमिट अप्लाई कर दिया था, मेरा वर्क परमिट हो गया रिजेक्ट। अब वो मैंने आपको बताया हुआ है, मेरा रिजेक्ट किया हुआ था, मैंने उस पर ऑलरेडी एक व्लॉग बनाया हुआ है। तो मेरा वर्क परमिट रिजेक्ट हो गया। 3 महीने लगते थे वर्क परमिट आने के लिए, मुझे रिजेक्ट हो गया। उससे अच्छी बात ये हुई कि मुझे दोबारा से फिर से 3 महीने मिल गए, और जब मैंने दोबारा रीअप्लाई किया तब 3 महीने और लग गए मेरे वर्क परमिट आने के लिए। ऑलमोस्ट मेरे पास 6 महीने थे। मैंने सोचा हुआ था कि मैं मूव होऊंगा, अगर मैं स्टडी ख़त्म होते ही मूव हो जाता नोवा स्कोशिया और अपना पीआर के लिए जो भी काम मुझे ढूंढता करता, तो मेरे 6 महीने बच जाते और मैं अब तक पीआर हो जाता। अब ये देखो, लोग कहते हैं कि कनाडा में भिखारी नहीं होते। ये दिख रहा है सामने खड़ा हुआ, ये बस दूर दूर से मांगेंगे भी नहीं आकर पास, बस साथ में गाड़ी के साथ साथ घूमते रहेंगे। और अगर किसी ने दे दिए पैसे तो ठीक है, अगर नहीं दिए फिर भी ठीक है। गोरे होते हैं और यहाँ के बोर्न, यहाँ के सिटीजन होते हैं, फिर भी भीख मांगते होते हैं। और हम इंडिया से लोग तरसते हैं कि हम कनाडा जाएं। तो अभी यहाँ पर केसेस वगैरह काफ़ी बढ़ गए थे कोरोना वायरस के, इसलिए आउटसाइड तो हम बिना मास्क के घूम सकते हैं। जैसे इंडिया में तो मुझे लगता है हम बाहर भी नहीं घूम सकते बिना मास्क के। तो ये वाला रहने देते हैं, ये वाला पहनते हैं नोट टुडे वायरस नोट टुडे। तो अभी मैक पास मैं पहुँच गया हूँ। मुझे लगता नहीं है कि अंदर मैं कैमरा ले जा सकता हूँ, लाउड नहीं होगा अंदर, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफिस है। इसलिए मैं अकेला जाऊँगा अंदर, आप मेरा इंतज़ार करना, जाना मत कहीं। मैं अभी लौट कर वापस आऊँगा और आपको मैं अपनी आगे की गलतियाँ बताऊँगा। तो गाड़ी मैं अभी लेकर आया हूँ अंदर से ये मैक पास, और ये लगाना है मुझे अपनी गाड़ी पे, कि गाड़ी की विंडशील्ड पर, ताकि वो स्कैन कर सके। अब ऐसा होता है कि जैसे इंडिया में अगर आपके पास गाड़ी है और आप टोल काफ़ी यूज़ करते हो, आपके पास ऐसी चीज़ है, फिर तो ये सेम ही है। उसने मेरी गाड़ी का मॉडल एंड मेक पूछा, मेरा लाइसेंस नंबर लिया, और ऊपर से गाड़ी का कलर वगैरह पूछा कौन सा है, दैट्स इट। फिर मेरा क्रेडिट कार्ड साथ में अटैच कर दिया। अपने आप इसमें $35 ट्रांसफ़र होते रहेंगे, जब भी ख़त्म हो जाएंगे। एक बारी के हमारे 80 सेंट्स कट होते हैं, और अगर हम कैश पे करते हैं तो हमें $1 पे करना पड़ता है, तब भी हमारे 20 सेंट्स बचते हैं। मैंने और कौन सी गलती की, तो मेरी जब स्टडी ख़त्म हुई तो मेरा वर्क परमिट भी आ गया, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़े से पैसे जोड़ लेते हैं, फिर मूव होंगे, फिर हम पीआर के बारे में सोचेंगे। काफ़ी टाइम पड़ा है भाई, 3 साल पड़े हैं, 3 साल। लेकिन आपको सच्ची बताऊं, ये 3 साल बस कहने की बात होती है, क्योंकि अगर आप नोवा स्कोशिया वगैरह या किसी और प्रोविंस में मूव होते हो, कम से कम आपको 1 साल का तो पहले एक्सपीरियंस चाहिए ना। फिर आप अपनी फ़ाइल लगाओगे, फिर जब आपकी वो पीएनपी या कुछ भी आपने लगाया वो आएगी, फिर आपकी पीआर आने में हर प्रोविंस का अलग अलग टाइम है। अब किसी प्रोविंस में 1 साल लगता है पीआर आने के लिए, किसी में 6 महीने लगते हैं ना। तो 1 साल, 1.5 साल, और जो 2 साल तो ऐसे ही निकल गए, है ना। अब जो 1 साल होता है पहले, उसमें अगर आप अपना काम ढूंढना शुरू करोगे तभी आप 3 सालों में पीआर ले सकते हो, नहीं तो आपको एक्सटेंड करवाना पड़ेगा वर्क परमिट। तो अब पहले इसमें से ये पील करना पड़ेगा। ये कर लिया पील। चिप है कहाँ पे, मुझे तो दिख नहीं रही। ओके चलो छोड़ो, हमें क्या, लगा दिया अपना मैक पास वहाँ पर अपना मैक पास लगा दिया। अब मैं भी चालू हो गया, मुझे नहीं पता हुआ कि नहीं अभी। वो तो जब मैं ब्रिज क्रॉस करूँगा तभी पता चलेगा। उसने कहा 10 मिनट लगेंगे इसे चालू होने के लिए।
अभी मैकडी से करवाया है जूनियर चिकन। मैं काम करता था तब तो मुझे 50% ऑफ मिलता था, अभी तो नहीं मिलेगा। अब ये जो जूनियर चिकन होता है ये सबसे सस्ता और सबसे बढ़िया चीज़ है मैकडी की। वाह गर्मा गर्म, अभी फ्रेश ही बना लगता है, नहीं तो देने वाले तो 2-2 4-4 घंटे पुराना भी दे देते हैं। अपनी बात नहीं कर रहा मैं और सस्ता काफ़ी होता है $2 का, अदरवाइज बाकी सारे बर्गर $6 $7 के आते हैं। फिर से स्नो पड़ने लग गई है बाहर, लेकिन अभी भी हवा चल रही है काफ़ी। ये देखो, कैमरा भी नहीं कहीं टिक रहा। अब मौसम आ ही है सर्दियों वाला फिर, तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है यहाँ पर, इसलिए स्नो जैकेट तो पहननी ही पड़ेगी। ये वाली गाड़ी में आज हम जाएंगे वॉलमार्ट के लिए, अब लेकिन हमें चाहिए स्नो टायर्स। इस गाड़ी के साथ हमें स्नो टायर्स मिले थे, अब उसके जो स्नो टायर्स हैं और इसके स्नो टायर्स हैं वो देखने हैं दोनों सेम हैं, क्योंकि वो टायर्स पीछे पड़े हुए हैं। अब हम उनका साइज़ चेक करेंगे जाकर। अब इसका साइज़ है 195/65 R15। यार बहुत ज़्यादा ठंड आज, तो नहीं बनेगी बात। चलो यार जल्दी गाड़ी में जाकर बैठे, बहुत ठंड है। आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी। तो अभी बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, एकदम से स्नो जैकेट भी ना काम नहीं कर रही थी, ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो माइनस के टेम्परेचर आ। तो अभी हम जाएंगे वॉलमार्ट, उससे पहले बात कर लेते हैं मैंने और सबसे बड़ी गलती कौन सी की जिसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। वो गलती मेरी ये थी, जब मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर मुझे मूव होना है ना, तब तक मेरा ऑलरेडी इंडिया से आने तक का मेरा 1 साल निकल चुका था वर्क परमिट का। तब मुझे पता चला कि 1 साल का तो मुझे पता भी नहीं चला कब निकल गया है ना। तो अब ऐसी बात होती है कि आप अगर सोचोगे कि आपके पास बहुत टाइम है, 3 साल है, टाइम नहीं होता, टाइम जल्दी से जल्दी निकल जाता है। इसलिए पहले ही सोच कर रखो कि आपको PR कैसे लेनी है। ये देखो, ये काम के लिए वॉलमार्ट के अंदर आ गया मैं, ब्लैक पैंट लेनी है, कितनी सारी पड़ी हुई है यहाँ पर। ओहो घूमदा नहीं पिया था। ये देखो $30 की एक लगी हुई है, और ये कितनी सारी ब्लैक पैंट्स लगी हुई है, और ये है इलास्टिक वाली। वॉलमार्ट इसलिए आया क्योंकि वॉलमार्ट में सस्ती मिल जाती है और काम पर पहननी होती है, गंदी बहुत होती है। तो इसके बाद अब बात करते हैं जो सबसे बड़ी मैंने गलती की। यहाँ पर तो मैं मूव हो गया ना, जब मैं यहाँ पर मूव हुआ था तब तक ऑलरेडी मेरा 1 साल निकल गया था वर्क परमिट का। तो मैं इंडिया चला गया था, इंडिया से आने के बाद मैं साथ के साथ ही यहाँ पर मूव हो गया। लेकिन उस वक्त सबसे बड़ा जो पंगा हो गया था वो हुआ था कोरोना वायरस का। मेरी इतनी गलती नहीं थी, लेकिन मेरी गलती ये थी उस वक्त सबसे बड़ी कि मैंने आते ही काम ढूंढना शुरू नहीं किया। 1-2 जगह मुझे पता थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण वो हायरिंग नहीं कर रहे थे। लेकिन फिर मैंने आते ही, जो सबसे बड़ी गलती थी, मैंने पहले 3 महीने यहाँ पर आकर काम नहीं ढूंढा। वो मैं भी कोविड के चक्कर में घर पर बैठा रहा। तो दिस इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड। और जो एक मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी वो थी कि मैं वर्क परमिट के आने के साथ ही यहाँ पर मूव क्यों नहीं हुआ, या फिर वर्क परमिट आने से पहले मूव क्यों नहीं हुआ। और तीसरी गलती जो सबसे बड़ी, और वो ये थी कि मैंने नॉलेज इकट्ठी क्यों नहीं की कि मुझे स्टडी के बाद PR कैसे लेनी है। ठीक है, अगर आप ये 3 गलतियों से बच जाओगे ना, तो फिर आप अपनी PR स्टडी के ख़त्म होने के बाद 2 साल के बीच में ले सकते हो आराम से। हो सकता है उससे पहले ही ले लो, है ना। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी स्टडी मेरी स्टडी के 4 महीने बाद ख़त्म हुई, लेकिन वो साथ में मूव हो गया था। और उसने अभी अपने PR अप्लाई की हुई है, और मेरा भी एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है। उसके PR ऑलमोस्ट 4-5 महीने में आ जाएगी, वो हो जाएगा PR, और मेरा भी एक्सपीरियंस बन रहा है। तो अभी आप देख सकते हो, इट रियली डिपेंड्स कि आप कब क्या सोचते हो। ठीक है, मेरी ये गलतियां हैं जो मैंने की है, वो उन गलतियों से मैं अभी सीख रहा हूँ, और आप सीखोगे इन गलतियों से तो फिर आप भी बच सकते हो। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जितना बच सकते हो, जितनी गलतियाँ कम करोगे यहाँ पर आकर, उतनी जल्दी अपनी लाइफ में आप सेटल होंगे। तो मेक श्योर आप सोचो ये सब, और आई होप आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना,
देख रहे हो कितनी अच्छी लाइट है। अब आपको पता चला कि मेरे मुंह पर इतना ग्लो क्यों था, वो इसकी लाइट की वजह से। आज ही लेकर आया हूँ, आज ही मैं शॉपिंग करके आया हूँ, बहुत बढ़िया स्टोर पर गया था, इसका भी व्लॉग बना हुआ है, आएगा जल्दी। इसलिए अभी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल आइकन को दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो नए आए हैं, मेक श्योर वॉच ऑल द ओल्ड वीडियोज, आप सबको अच्छी लगेगी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बस इन सब गलतियों से बच जाओ और अपनी लाइफ को बस जैसे स्मूथली चल रही है चलने दो, कोई गलती ना करो, कोई गलत काम ना करो, यहाँ पर आकर अपने पैसे ना उड़ाओ, आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में सेटल हो जाओगे। ऑल द बेस्ट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग करना ब्लॉग, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।